हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज मैं वापस आ गया हूँ यार ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़ के साथ। तो ऑलरेडी यार इस सीरीज़ में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स किया था हमने, फिर प्रोबेबिलिटी किया था। 2 चैप्टर बचे थे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स। यार इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स थे ना वो इन डिटेल हमने कवर कराए बड़े बड़े लेक्चर लेके, तो उसमें तो उससे ज़्यादा कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और कुछ ज़रूरत भी नहीं है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की। जो होगा वो यहाँ पे करा दिया जाएगा। जैसे कि तुम जानते हो यार हमारी जो डेट शीट है, ठीक है, वो आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और तुमने ये भी देख लिया होगा कि एग्ज़ाम्स बहुत लेट है, तो तुम्हारे पास 40 दिन है। अब तुम पहले सोच रहे होगे कि 10-15 दिन में पेपर होने वाला है, लेकिन यू हैव 40 डेज। तो एक टाइम टेबल भी तुम्हारे लिए ले आऊँगा, अगर तुम चाहोगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर तुम्हारे लिए एक 30 डेज़ 40 डेज़ का टाइम टेबल लाना है तो वो भी मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर कितने कितने दिन पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, और साइंस के लिए भी हम वही सेम चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल शुरुआत करते हैं एक उसके एमसीक्यूज़ के साथ। तो सीधा क्वेश्चंस करेंगे यार। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे तुम्हें थ्योरी का ब्रीफ दे दूंगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस आ रहा है ट्रिगो में, तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें ब्रीफ दे दूंगा जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं हमें। एक बात बोलूँगा, अगर तुमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री छुआ ही नहीं है तो पहले थोड़ा सा पढ़ के आओ, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, वरना उसके बिना थोड़ा समझना मुश्किल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 देन बीटा इज। देखो टाइटल देख के तुम यहाँ पे आए होगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करें, या इवन 5 सेकंड में भी। ये उनमें से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये मेरे को सॉल्व करना है यार cos स्क्वायर बीटा वहाँ लेकर जाके या कोई फॉर्मूला लगा के? बिल्कुल भी नहीं, सेंस ही नहीं बनता। देखो अब तुम एक बात जानते हो कि डेफिनेटली साइन स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर एनीथिंग इन जनरल प्लस कॉस स्क्वायर एनीथिंग, ठीक है, ये होता है 1। ये तो सब जानते हैं, राइट। अब ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर काम हो सकता है हमारा, बट वो करना ही नहीं है। तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, 0 डिग्री, 90, 45, 30, डाल के देख लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मेरा बीटा 90 डिग्री है, सीधा पहले तो चलो ए ऑप्शन से चलते हैं। अगर बीटा 0 डिग्री है तो कॉस बीटा कितना होता है? कॉस 0 1 होता है हमारा, ठीक है। टेबल याद होनी चाहिए सबसे पहले, तुम्हें टेबल अपडेट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, कि हमारा साइन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, साइन ऑफ जैसे थीटा ले लेते हैं, कॉस ऑफ भी हम ले लेते हैं यहाँ पे थीटा, और टैन थीटा, ठीक है। वैसे तो टैबुलर वैसे फॉर्म में बना सकते हो, बट तुम जानते हो 0 डिग्री पे साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। फिर हमारा सिर्फ साइन से शुरू करते हैं। साइन 30 कितना होता है यार हमारा? 1/2। साइन 45 कितना होता है यार? ये सारी रेशियोज हमें याद होनी चाहिए, 1/√2। और साइन 60 कितना होता है यार हमारा? √3/2। और फाइनली साइन 90 होता है यार मेरा 1। सिर्फ अगर ये 5 वैल्यू याद है तो सब कुछ आता है तुम्हें, ठीक है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बस इसका रिवर्स ऑर्डर में चलना होता है तुम्हें, है ना। तो हमारा कॉस 30 होगा, ये उल्टा चल रहा है 1√3 ऐसे करके, तो यहाँ पे तुम लिखोगे √3 डिवाइडेड बाय 2। कॉस 45 और साइन 45 एग्जैक्टली सेम होते हैं। कॉस हमारा 60 होता है 1/2, उल्टा चल रहा है ना, और कॉस 90 होता है 0। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 0 डिवाइडेड बाय 1, हाफ डिवाइडेड बाय √3 यानी कि 1/√3, ठीक है। 1/√2 बाय 1/√2 सेम थिंग, तो 1 आ गया। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि √3 आ गया, और 1 डिवाइड बाय 0 कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे तुम इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, तुम नॉट डिफाइंड लिखोगे, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा तुमसे, टेंशन मत लेना इस बात की। अब देखो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं कॉस को 0 पुट करूँ तो कॉस 0 होता है मेरा 1, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं टेबल, ठीक है। कॉस 0 होता है 1, और साइन 0 0, तो 0 - 1 -2 होता है? नहीं। ओरली 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो 2 × 1 2, माइनस कॉस 90 0, 2 - 0 0 होता है, यस, इसको टिक मार दो, खत्म क्वेश्चन, सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन। अगेन कभी भी ऐसे तुम्हें ट्राइंगल एबीसी दे दिया हो कि हमें टैन एक, या फिर देखो 6 रेशोज है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। कभी भी ट्राइंगल की बातें करी हो, नंबर 1 पॉइंट, स्टेप 1, अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल गिवन हो कि देखो इन ट्राइंगल एबीसी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें है। नंबर 2, इफ 1 रेशो 1 टी रेशो, तुम जानते हो टी रेशो क्या होता है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। 1 टी रेशो इज गिवन, ऐसी चीज़ें होती है ना, तो तुम्हें फिगर बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपना ट्राइंगल ABC। अब मुझे राइट एंगल एट बी दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं कहीं भी इसको A सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको B जो कि है 90 डिग्री पे, और इसको मैंने ले लिया C, करेक्ट। टैन A √3/3 है। टैन A क्या होता है? यहाँ पे A जाओ, इसका अगर ये A है,
इसका परपेंडिकुलर याद रखना, बहुत ज़्यादा ब्लंडर जो बच्चे यहाँ पे मचाते हैं वो क्या, कि हमेशा इस साइड को बेस ले लेते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। वो तो करना ही नहीं होता। तुम्हें एंगल देखना है, उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल की ऑपोजिट साइड। तो अगर मैं अभी ए की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। तो tan A क्या है यार, tan A इस फिगर के हिसाब से तुम्हारा tan A है BC बाय ऑफकोर्स बची हुई साइड, बेस होता है मेरा इंक्लूडेड साइड AB, ठीक है। ये मुझे दे रखा है √3, BC बाय AB √3 दे रखा है। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है यहाँ पे ये cos A cos C माइनस sin A sin C। तो तुम ऑलरेडी एक काम कर लिया करो, इसको ना √3/1 मान लिया करो, ठीक है। √3/1 मान लिया। एक्चुअली यार एक और बात मैं तो बताना भूल गया, तो मैं √3/1 करने की जरूरत नहीं थी। अगर tan √3 है तो पीछे जाते हैं एक बार हम, tan √3 कब होता है 60 डिग्रीज में, ठीक है। tan √3 कब होता है 60 डिग्रीज पे होता है, सिंपल सी बात। तो ये 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 30 हो गया। क्यों यार, 30 + 60 + 90 180। राइट एंगल ट्राइंगल में बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 30, हो गया 60। मुझसे क्या पूछा गया था, cos A। cos A क्या होगा, ये A है हमारा, तो कितना, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए और ये बेस है, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है इसके लिए और ये बेस है। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, ठीक है। एक्चुअली cos A तो मुझे पता है ना 60 है, तो बस cos 60 हमें निकालना है, ये ट्राइंगल की भी जरूरत नहीं थी। cos 60 इंटू क्या कहते हैं cos C कितना होगा, अब C मेरा 30 डिग्रीज है, तो cos 30 माइनस sin 60 sin 30, ठीक है। जल्दी से निपटाते हैं इसको। cos 60 क्या होता था, तुम्हें याद होना चाहिए हाफ, cos 30 होता है √3/2 माइनस √3/2 इंटू हाफ यानी कि 0, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 0 है, बिल्कुल सही, बी विल द करेक्ट आंसर। इस कलर को हम बदल देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी हल्का सा लेंदी लग सकता है तुम्हें, बट ढंग से देखना है इस चीज़ को। मुझे दे रखा है द एंगल्स ऑफ ABC आर इन द रेशियो, गुड क्वेश्चन, 1:1:2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, लार्जेस्ट बीइंग एंगल C, ABC, तभी 2 लिखा है, 1:1:2। देन द वैल्यू ऑफ sec A cosec B tan A cot B। पहली बात यार, कभी भी ऐसे ट्राइंगल, तुम 10वीं क्लास में हो, एक एंगल 90 डिग्री होगा और तुम देख सकते हो, तुम तीनों एंगल्स को निकाल सकते हो ऐसे, A B C, लार्जेस्ट C है और वही 90 है। कैसे, अगर एंगल 1:1:2 की रेशो में है तो मान लेते हैं एंगल A प्लस एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C। मुझे पता है ये भी 180 डिग्री होता है, टेक्निकल हमारी ये क्या कहते हैं, सबसे सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये 1:1:2 की रेशो में, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, प्लस x प्लस 2x 180, 4x = 180, x हो गया 45। तो A एंगल भी 45 है, B भी 45 है क्योंकि सेम है, और C 90 है, तो दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज, दिस इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। क्या क्या पूछा गया है फिर मेरे से, sec A अपॉन cosec B tan A cot B। पहली बात तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यार, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे एंगल A और B इन्हीं की बात हो रही है और दोनों 45 है क्योंकि C 90 है। इस केस में जब 45 डिग्रीज होता है तो तुम जानते हो साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है और टैन और कॉट की वैल्यू भी सेम होती है। याद है तुम्हें, टैन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। कितना 1, इसको देखो ढंग से करते हैं थोड़ा, ये दे रखा है मेरे को। पहली बात तो sec 45 क्या होता है, 1/cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो दिस इज √2। एनीवेज दीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम एंड दीज थिंग्स आर सेम, तो 1 - 1 आंसर मेरा 0 है सीधा। तो बोलोगे कैसे, वैल्यू डाल दो ना यार, ये है √2, sec 45 भी है √2, माइनस tan 45 1, cot 45 1, तो 1 - 1 = 0, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे यार ये क्वेश्चन दे रखा है, बेहद सिंपल है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें हम कुछ चीज़ को कॉमन निकालते हैं ताकि बहुत ही सिंपल आंसर आ जाए। कैसे, यहाँ देखो 4 tan β 3 दे रखा है, तो एक काम तो तुम यहाँ से ये कर सकते हो कि tan β मेरा आ गया कितना 3/4, ठीक है। और ऐसे केस में अगेन तुम अपना ट्राइंगल बना सकते हो। ट्राइंगल कैसे बना सकते हो, देखो ये मुझे पता है tan, अगर ये एंगल मेरा बीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट।
तो यानी कि 3/4, और तुम जानते हो ये साइड 5 हो जाएगी, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो तुम यहाँ से साइन बीटा भी निकाल सकते हो, जो कि तुम्हें चाहिए था। देखो साइन बीटा चाहिए तुम्हें, कॉस बीटा चाहिए तुम्हें। साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5। कॉस बीटा क्या होता है? 4/5। एक काम तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, सीधा पुट करो, 4 इंटू साइन बीटा क्या है, यहाँ से देख सकते हो तुम, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/5 एंड कॉस बीटा कितना है मेरा? 4/5 है। ठीक है, तो सीधा 4 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5। क्या तुम्हें डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल के भी देखनी है? नहीं, क्यों? 12/5 माइनस 12/5 0। तो एक तो तरीका ये है। क्या इसका कोई और तरीका भी है? देखो, अगर मैं ये ना करता, मैं कोई वैल्यू ना निकालता, बिना ट्रायंगल के भी ये सॉल्व हो सकता है, वो मैं दिखाना वाला था। इसमें कैसे? 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा, 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा, ये क्वेश्चन वो 3 है। ठीक है, वो 3 है। तो ऐसे में अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा? अगर मैं ऊपर से कॉस बीटा कॉमन निकालता हूं तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4 टैन बीटा आ जाएगा। तुम बोलोगे कैसे हुआ? -3। चलो ये तो समझ आ रहा है कि कॉस बीटा को कॉमन निकाला। अगर मैं कॉस को कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ साइन में से, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा। देखो, अगर मेरे पास सिर्फ यहाँ पे, यहाँ देखो, साइन बीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, फिर उसमें से कॉस कॉमन निकाल लिया, तभी टैन बचा। बेसिक मैथ्स। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी अगर कॉस बीटा को कॉमन निकालूं तो बचेगा 4 टैन बीटा। आगे देखना ही नहीं था वैसे तो डिनोमिनेटर, बट फिर भी +3। ज़रा एक बात बताओ, 4 टैन बीटा की वैल्यू 3 है, बस ये तो कैंसिल आउट हो गया था, तो 3 है इसकी वैल्यू। 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3, 0/6, यानी कि आंसर 0 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अगला। अब ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ये हुआ ना एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है इस क्वेश्चन को। ये देखो, tan a प्लस कॉट ए 2 है, मैं tan और कॉट को दोनों को 1 बना देता हूँ। 1 + 1 2, तो 1 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 भी 2 होता है। तुम बोलोगे क्या, ये क्या करा मैंने? देखो, एक तरीका तो क्या है कि तुम्हें पता है कि कॉट थीटा और tan थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। tan इंटू कॉट 1 होता है, कितना? 1 होता है। ठीक है, तो एक तरीका तुम ये कर सकते थे, इसको ऐसे लिख दोगे, tan a प्लस 1/tan a इज इक्वल टू 2। फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, क्या? कि तुम्हारा यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी ये अल्फा है ना, हाँ, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी कर सकते हो तुम। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको उधर ले गया और सॉल्व किया, जल्दी कर दिया, बट जो भी था। फिर इसमें से tan अल्फा की वैल्यू निकालो, फैक्टराइजेशन करो, tan अल्फा को टी पुट करो। इतनी मेहनत ही नहीं करनी यार। जब मुझे दिख रहा है यार कि tan और cot सेम होते हैं 1 पे, 1 + 1 2 होता है, और 45 डिग्री होगा अल्फा की वैल्यू, साफ दिख रहा है, तो तुक्का मारो, हिट एंड ट्रायल करो यार। हिट एंड ट्रायल, तुक्का नहीं, हिट एंड ट्रायल। तो अगर 1 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 भी क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा यार लेंदी कह सकते हैं हम इसको। और ये जो जितने भी यार तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं ना यार, एक्चुअली ये बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये हमारे सीबीएसई से ऑफिशियली, ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग भी जाएगा। वैसे बाय द वे सैंपल पेपर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, एक्चुअल बोर्ड इजी आता है, बट फिर भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है, सीबीएसई कितने, बट कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, हमें सॉल्व करने से, सब्जेक्ट से मतलब है, क्वेश्चन निपटाने चाहिए। अब इसमें मुझसे क्या पूछा गया, एक तो एक साइन स्क्वायर भी है, साइन भी है, कॉस भी है। फिर मुझसे पूछा गया कि कॉट अल्फा की वैल्यू बताओ एकदम से, वो कैसे निकलेगा? एक बात, जब भी कॉट और टैन आ रहे हो तो कुछ ट्राई करा करो कि यार कॉट अल्फा तो होता है मेरा, सॉरी ये होता है मेरा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो जहां भी कहीं तुम्हें कॉस बाय साइन दिख रहा हो उसको कॉट से रिप्लेस कर दो, और नहीं दिख रहा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसे बना दो। जैसे यहाँ इसको एज इट इज रखो एक बार के लिए कि 1 + साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा।
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे यार तुम एक बात देखो, 3 साइन अल्फा कॉज अल्फा अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है तो मेरे को कॉट तो दे ही नहीं रखा था, पर मैं कॉमन कैसे निकालूँ फिर? देखो 3 साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो नीचे क्रिएट करो जानबूझ के, एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दो ताकि अपने आप जो ये वाली टर्म है ये बन जाए कॉट। अब तुम बोलोगे यार ये फालतू में यहाँ से कहाँ से आ गया है? तो ये जो साइन मैंने अपने मर्जी से डिवाइड किया है ना यार, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसकी जगह एक बारी के लिए तुम कॉट लिख दो और फिर देखना एक तो यार एक चीज़ ये भी कि साइन अल्फा 2 बार आ गया तो यहाँ साइन स्क्वायर आ गया। अब एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ भी आ रहा है एक बार, तो इसको ध्यान में रखना। अब एक काम करो, कॉट अल्फा को अलग से ले लो। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉट अल्फा को बिल्कुल अलग ले लेता हूँ और 3 साइन अल्फा को स्क्वायर को एक बार कैसे करो, नीचे फेंको, या ऐसा करो 3 कॉट अल्फा रखो, साइन स्क्वायर को उस साइड डाल दो। सारी चीज़ें अब मेरे पास कॉट और साइन स्क्वायर की टर्म में आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें होनी शुरू हो गई है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मेरे को साइन और कोसेक के बारे में भी एक बात पता है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन स्क्वायर को मैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कोसेक स्क्वायर के बारे में तो बहुत अच्छी चीज़ें पता है मेरे को यहाँ से, है ना, उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कैसे? इसको एलसीएम से अलग से लिया मैंने, a प्लस बी अपॉन सी को मैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया 1, 3 कॉट अल्फा। अब यहां पे यार एक चीज नोटिस करो, गलती मत कर देना कि कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 को कॉट अल्फा लिख दो, नहीं, कोसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ सबसे बच्चे यहीं ब्लंडर मचाएंगे, इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा, फिर अपने आप वैल्यूज कट जाएगी, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, कहीं ना कहीं ऑप्शन में दे रखा होगा, तुम टिक मार दोगे। वो करना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है। कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 3 कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये 1 अलग है, ये तो हमने 1 कोसेक स्क्वायर की जगह लिखा है। तो बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉट स्क्वायर अल्फा -3 कॉट अल्फा प्लस 1 प्लस 1 2, सॉरी प्लस 2 है, हाँ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मार्क कर लो। मैं जानता हूँ थोड़ा यार लेंथी क्वेश्चन है, और ये तो बिल्कुल भी 10-20 सेकंड वाला नहीं था, लेकिन ये भी कराना यार बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगेन यार इसमें भी क्या तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो, पुट करके देख सकते हो, कुछ कुछ वैल्यू ट्राई कर सकते हो, मतलब वो ऐसा कुछ सीन नहीं है, मतलब एक्चुअली में तुम ट्राई कर सकते थे, ऐसा मुझे लगता है 3/2 करके, हाँ, बट तुम्हें रैंडम एंगल्स देने पड़ते हैं, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा था ऑप्शन। तो एनीवेज ये आ गया। अब तुम बोलोगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इस टर्म में नहीं आ रहा, पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा है, फैक्टराइजेशन तो 7वीं क्लास से कर रहे हो। एक बारी के लिए कॉट अल्फा को इधर देखो, टी पुट कर दो, कॉट अल्फा को एक बारी के लिए मान लो कि ये तो टी है, तो इक्वेशन अब तो सिंपल लगेगी तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये तो बहुत बार कर चुके हो, इसके फैक्टराइज भी कर सकते हो तुम इसको t-1 t-2 में, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, t की वैल्यू आ जाएगी 2, t क्या है? कॉट अल्फा, तो तुम पुट नहीं कर सकते थे वैल्यूज, तुम्हें पता है, रैंडम। कॉट अल्फा क्या आ रहा है मेरा, या तो 1 आ रहा है या आ रहा है 2, तो ऑप्शन दे रखा है, हाँ, सी इज योर करेक्ट आंसर। लेंदी बट गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ऑल्सो एक और बात, अगर तुम्हें दिख जाता है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो सैम्पल पेपर में एक अच्छी बात ये थी कि तुम्हारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे और जो अगले 20 क्वेश्चन थे और उसके बाद के 8 क्वेश्चन थे, 2 केस बेस्ड पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड थे, 8 क्वेश्चन 4-4 में। जो ये ऊपर के 20-20 है ना, इनमें 16-16 करने हैं तुम्हें, 16 आउट ऑफ 20, बाकी सब तुम्हें छोड़ने हैं, तो लंबे क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा, ये पहले और दूसरे सेट में कर सकते हो तुम, तीसरे में नहीं। अब देखो क्या ये कोई क्वेश्चन आ गया, बताओ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, डी यहाँ पे मिड पॉइंट है, यानी कि ये लेंथ बराबर है और CD पूरी लेंथ की हाफ है। ठीक है, अब मुझे दे रखा है कि वैल्यू ऑफ कॉट y डिग्री अपॉन कॉट x डिग्री कितनी होगी।
क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो सबसे पहले एक्स एक्स ये छोटा वाला है, अगर तुम्हें अभी तक यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा, दिस इज एक्स जिसको मैंने ग्रीन से किया है, और दिस बिग एंगल इज दिस इज वाई, ठीक है, वाई डिग्री ये है और हमारा ये है यार एक्स डिग्रीज, ठीक है, पहली बात तो ये। तो कॉट वाई डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका बेस सबसे पहले तो कॉट वाई डिग्री की बात हो रही है, तो बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है यार, इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, इसमें ये वाई डिग्री है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये सब चीजें वैसे तुम्हें दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो y का बेस कितना है, ये है AC अपॉन सी बी, तो कॉट y कितना है AC अपॉन सी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यही मैं ये लिख रहा हूँ, कॉट y डिग्री डिवाइड बाय कॉट x डिग्री, कॉट, तो अभी के लिए सिर्फ कॉट y लिखा है हमने, AC अपॉन सी बी। दूसरी बात, छोटे एंगल को देखो तो ACD ट्राइंगल में देखोगे ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे यहाँ पे तुम, ठीक है, किसमें, इस ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, तो यहाँ पे कॉट ऑफ ये x कितना होगा, बेस AC अपॉन CD, तो AC डिवाइड बाय CD। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, CD अपॉन CB। अब CD CB का कितना है, मैंने अभी बताया कि CD हाफ है इसका, तो सीधा इसका रेशियो आ गया 1/2। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस बिल्कुल दे रखा होगा, ओके। तो ऑप्शंस गलती से यार यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, बट इसका आंसर हमारा है 1/2, ठीक है। ये रिपीट हो गए, शायद अगले में तो नहीं आ गए, हाँ वैसे तो अगले में आ गए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ये जो ऑप्शन है यार, इसमें ऑप्शन गलत आ गए गलती से, तो ये चीज़ देख लेना, हमारा आंसर जो है वो एक रेशियो में आएगा, हाफ में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर इज हाफ, ठीक है, टाइपिंग एरर। अब बात करते हैं यार अगले क्वेश्चन की, ये है अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पे, तो सबसे पहले तो ABC क्योंकि राइट एंगल है C पे, देन द वैल्यू ऑफ कॉज A प्लस B, कितनी सिंपल बात है, अगर ये 90 है, इन दोनों का सम 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम A प्लस B प्लस C 180, जिसमें से एक 90 है पहले से, तो बचे हुए 90 का हो गया, इन दोनों का सम 90 है, A प्लस B एनीवेज हर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 होते हैं, बचे हुए दो एंगल्स का सम, तो कॉज A प्लस B कितना हो गया, कॉज 90 है ना, कॉज 90 होता है 0, सिंपल। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, गिवन दैट साइन अल्फा हाफ है और कॉस बीटा भी हाफ है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 90। बोलोगे इतनी जल्दी यार कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, देखो कॉस अल्फा, साइन अल्फा हाफ कब होता है, साइन 30 होता है हाफ, ये चीज़ें टिप्स पे याद होनी चाहिए, टेबल जो है ना तुम्हें, और कॉस बीटा हाफ कब होता है 60 डिग्रीज पे, 30 प्लस 60 90। एक और बात बताता हूँ, 10th में कभी भी अगर साइन समथिंग और कॉस वही थिंग, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर दोनों की वैल्यू हमारी, सॉरी अलग अलग एंगल्स, आई एम वेरी सॉरी, अगर साइन ऑफ समथिंग और कॉस ऑफ दूसरी थिंग की वैल्यू सेम है, तो दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। याद रखना ये चीज़ आ नहीं रही है इस बार, पता नहीं क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा गया है तुम्हारे सिलेबस से, लेकिन जब लेक्चर बनेगा तो वो भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं वाला क्वेश्चन, कॉस अल्फा मेरे को दे रखा है 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, बताओ यार ये कोई क्वेश्चन है, यहाँ रखो अपना अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, खत्म। सॉल्व करते हैं अब ये, साइन अल्फा मेरे को दे रखा है, साइन ए दे रखा है हाफ, तो मुझे वैल्यू निकालनी है कॉट ए की। अगेन यार इस केस में तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम ट्राइंगल बना लो, या तो तुम ट्राइंगल मेथड अपना लो। ये मान लो कि ये एंगल है मेरा ए, तो साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर तुम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मान लो ये एक्स है, पता नहीं है मेरे को भी तीसरी साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 4 - 1 3, एक्स आ गया √3, तो ये हो गया √3। अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √3, या फिर जो सेकंड मेथड तुम अपना सकते हो वो तो सिंपल है, टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है उनके लिए काम आता है, कि अगर साइन मेरे को 1/2 दे रखो तो मुझे पता है कि यार ये तो 30 डिग्री है और कॉट 30 डिग्री मुझसे पूछा गया वो √3 होता है, तो टेबल याद होना भी यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात बताती है यहाँ पे।
ठीक है, सॉल्व करते यार अपना ये वाला क्वेश्चन जो कि है मेरा नेक्स्ट। इसमें क्या क्या दे रखा है, साइन थीटा है मेरा a/b देन कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम कोई वैल्यू याद नहीं कर सकते। a/b क्या है मुझे तो नहीं पता, वैल्यू तो नहीं पता ना यार कोई, तो इसमें ट्राइंगल बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि तुम मान लेते हो यार कि ये एंगल है मेरा थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तीसरी साइड मुझे नहीं पता क्या है, निकल जाएगी, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी कि तुम जानते हो कि x² + a² b² होगा, पाइथागोरस थ्योरम 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मेरा x² आ गया यहाँ से, b² - a², और आई कैन से दैट सिंपली योर x इज इक्वल टू कितना, b² - a² का अंडर रूट, सिंपल, ठीक है। ये मिल गया, इसको रिप्लेस कर दो, b² - a² का अंडर रूट से, ऑल राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझसे कॉस थीटा पूछोगे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आंसर आ गया b² - a² अपॉन b, सिंपल। गलती मत कर देना इसको लिख के, ये बस उसका उल्टा है, ये सेक थीटा है, ठीक है। सॉल्व कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मस्त है ये क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना। और ऑल्सो यार जो मैं धपाधप क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम्हारा फॉर्मेट तो मैं बताना ही भूल गया, ये चीज़ हम वीडियो में डाल देंगे आगे, कि तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है पहले खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मेरा सॉल्यूशन देखना है, और जल्दी कैसे करना है, सॉल्यूशन फिर भी देखना है, सॉल्व अगर हो भी गया फिर ये देखना कि कौन सा छोटा मेथड अगर कोई अपनाया मैंने जो तुम कर सकते हो, बट तुम्हें सॉल्व खुद से एक बार करना है ज़रूर, ठीक है। मुझे दे रखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। दिखने में लग रहा होगा यार क्या मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं कि t + t² इज इक्वल टू 1, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा t² + t - 1 इज इक्वल टू 0, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा, t की वैल्यू निकलेगी, फैक्टराइज करूंगा, नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कभी दिए ही नहीं जाते यार, मुश्किल क्वेश्चन सिंपल ही दिए जाते हैं। सिंपल कैसे दिए जाते हैं ज़रा यहाँ देखो, ठीक है। एक बात ध्यान दो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इस बात में। अब 1 - साइन स्क्वायर ए ना एक बहुत ही मस्त चीज़ होती है, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर कॉस, और कॉस स्क्वायर इज 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर है ना। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 - साइन स्क्वायर ए, ध्यान मत दो राइटिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप बहुत ही ज़रूरी है जो आ जाएगा मेरा, कि साइन ए तो आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए। तुम बोलोगे यार पर कॉस 4a का क्या करे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। अगर मैं अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और उस साइड आ जाएगा कॉस 4a। अब एक बार इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ऐड भी क्या करना, मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a चाहिए था, और मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर ए तो साइन ए है, तो मुझे निकालना है साइन ए प्लस ये चीज़ भी साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, जो कि मुझे पता है 1 होता है यहाँ से देखो, बहुत बढ़िया यार, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर 9 बताओ, 9 को कॉमन लो, तुम्हारे पास आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक बात बताओ, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 9, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन अ गुड MCQ, जिसमें हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे,
बिना सॉल्व करे आंसर निकालेंगे ढंग से हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल? सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, ये एक्चुअली डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा, ये देखो मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, सॉल्व करूंगा? अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता तो बैंड बच जाती, तो मैं इसको सॉल्व करना पड़ता, तुम्हें सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं बहुत सारे, बट ऑब्जेक्टिव है बेटा तुम्हारे लिए, तो इजी ये है कि थीटा को कुछ भी डाल दो, कोई भी वैल्यू 45 कुछ भी डाल दो और फिर सॉल्व करो। थीटा को कुछ भी डाल दो ना यार और वैल्यू फिर सॉल्व करो इसकी, बताओ कितना सिंपल बन जाएगा, है ना? बहुत सिंपल बन जाएगा। ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई भी हो सकता है अगर कॉमन ना हो। एनीवेज हम देखेंगे, दोनों को निकालते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, मैंने मान लिया कि थीटा 45 है, क्योंकि हर सबके लिए आंसर सेम आएगा ना, ऑप्शन तो सारे वही है। थीटा को 45 डालो तो 1 प्लस tan 45 होता है 1, sec 45 होता है √2 अपॉन 1 प्लस cot 45 1 और cosec भी होता है √2। तो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2 माइनस √2। एक्चुअली ये डिवाइड नहीं है, ये क्वेश्चन ही मैंने गलत पढ़ लिया, इसका मतलब दिस इज मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं गाइस। ठीक है, ये कॉमा है नहीं यहाँ पे, ये कोई कॉमा नहीं है, दिस इज मल्टीप्लाई, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि तो जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो है क्या एक्चुअली में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसको उसको हटाते हैं यार। जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था मुझसे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड था। तुम्हें सेम काम करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना, तो यहाँ पे भी लिखोगे तुम 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब वही थीटा को 45 डाल दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, कुछ नहीं करना, पुट थीटा इज इक्वल टू कुछ भी 60 45 कुछ भी। अब मैंने 45 इसलिए लिया है क्योंकि tan थीटा सिंपल वैल्यू आ जाती है, आंसर सबसे सेम आएगा। मैं वापस बताता हूँ, आंसर सबसे सेम आएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस √2, दिस इज नथिंग बट 2 प्लस √2 a प्लस बी, 8th क्लास की आइडेंटिटी आते हुए यहाँ पे काम आते हुए 2 माइनस √2 a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। वेरी वेरी करेक्ट आंसर, 2 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो पुट कर दो यार सी को एज करेक्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a। अब यहाँ डिवाइड है या फिर वो है, अच्छा ये तो आई गेस डिवाइड ही होगा। चलो इसको भी गाइस सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देगा अगर साइन ही आएगा तो, और क्या कर सकते हैं। तो sec थीटा को ऐसे केसेस में तुम्हें पता है क्या लिखना होता है, ऐसे केसेस में तुम्हें sec थीटा को लिखना होता है, एक्चुअली मल्टीप्लाइड है, दिस इज नॉट डिवाइड, आई एम बिल्कुल श्योर हूँ अब तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड। मुझे निकालना है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, sec और tan को, हर चीज़ को तुम cos के और sin की फॉर्म में रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। देखो एक तो होता है हमारा sin a, फिर होता है cos a, फिर होता है tan a। tan a को तुम लिख सकते हो sin अपॉन cos। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा cosec a, cosec a को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन sin a, इसका रेसिप्रोकल होता है। फिर होता है तुम्हारा sec a, sec a को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन cos a, और ऑफ कोर्स यार अपने cot a को तुम लिख सकते हो cos अपॉन sin। तो हमेशा यार दो की उसमें हमेशा रखा करो, और एक के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं वैसे तो, बट ये ज़्यादा सही रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझसे पूछा गया sec a यानी कि 1 अपॉन cos a। अब ध्यान देना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। tan को लिख सकता हूँ मैं sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। कूल, कुछ नहीं किया अभी तक। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए, मैंने डिनोमिनेटर सेम देख लिया ना, इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉज ए। अब देखना कमाल, a प्लस बी ए माइनस बी, हर जगह ये वाली आइडेंटिटी घुसड़ जाती है कुछ ना कुछ करके। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे की चीज सेम रहेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अच्छी बात क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने अभी तुम्हें बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर है अपॉन
कॉस ए, तो आंसर कितना आ गया कट पुट के मेरे पास, कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो मेरा डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट। अब यार काफ़ी बच्चे बोले यार कमेंट्स में भी, इससे पहले भी वीडियोस में बनाया था, तो वो कह रहे थे कि असर्शन रीजन तो आया नहीं रहा, सैम्पल पेपर में नहीं है, तो हम तो क्वेश्चन से मतलब यार, हमें तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे चुने हैं जो एक्चुअली में काम आएंगे तुम्हें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन करते हैं। पहली बात, थोड़ा बहुत इसके बारे में फिर भी बताता हूँ, आगे जाके हमेशा काम आएगा। असर्शन रीजन बेस में ये होता है कि तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखी होगी, दो क्वेश्चन है बेसिकली, फिर उस स्टेटमेंट का आंसर भी लिखा होता है कि अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। अब मेरा मतलब क्या हुआ ये बोलने से, तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें समझ आने लग जाएगा। सबके ऑप्शंस यही चार होते हैं, इसलिए मैंने अगले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे हुए। ऑप्शन हमेशा यही चार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमेशा यही चार होते हैं, हमेशा। ठीक है, कि पहला ऑप्शन होता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, पहली उसकी दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये सब मैं ऑलरेडी यार तुम्हें पिछले एमसीक्यूज में करा चुका हूँ, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं असर्शन ए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, अब हमें बताना है कि सच है या झूठ है। हमें बस यहाँ ये मार्क करना है कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। सिमिलरली रीजन में भी मुझे मार्क करना है कि क्या ये ट्रू है, क्या फिर ये फॉल्स है, कोई एक चीज़ होगी। उसके बाद हमें चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन से कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए हे भगवान। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इंटू ए। अगर तुम ये कर रहे हो भाई तो बहुत बड़ी दुविधा में हो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ये तो है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ब्लंडर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। कॉट ए का मतलब कॉट इंटू 8 थोड़ा होता है। मैं कहता हूँ साइन 30 डिग्रीज, तो साइन इंटू 30 थोड़ा होता है, वो साइन ऑफ 30 होता है, वो है ना, साइन 30 डिग्रीज। तो दिस इज फॉल्स, यहाँ पे लगा तो एक चेक मार्क, दिस इज फॉल्स। बात करते हैं दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, यानी कि साइन थीटा बढ़ता रहता है कि जब थीटा बढ़ता है। क्या ये सच है? साइन की टेबल बनाते हैं एक बार, जितना हमें पता है हम तो वही करेंगे। ठीक है, कि साइन थीटा मेरा क्या होता है बताओ। साइन अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री, जिनके बारे में हमें बताया, हम बस वही बात करेंगे। ठीक है, 11th 12th में तुम और भी रेशियोज पढ़ोगे। तो 0 पे साइन 0 होता है, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और 90 होता है 1। क्या तुम देख सकते हो ये बढ़ता जा रहा है? हाँ ऑफ कोर्स बढ़ रहा है यार, ये इंक्रीजिंग ही तो है। अब तुम बोलोगे यार 1/2 और 1/√2 को कैसे कंपेयर करूँ मैं? √2 एक छोटी क्वांटिटी है, डिनोमीटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, वैसे भी हम 1/√2 को पता है क्या लिख सकते हैं, √2/2। ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं 2/2। अब ये मैंने कंपेयर करने के लिए किया है, 0/2, बस चेंज कर दिया, लिखा तो वही है। अब यहाँ पे जरा एक बात देखो यार, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा √2 होता है, √2 से और बड़ा होता है, 2 और भी बड़ा होता है। तो ऑफकोर्स दिस इज इंक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ऐसा हमें ऑप्शन कौन सा दे रखा होता है, ये देखो डी, तो उसका आंसर है डी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ये तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर x है मेरा 2 sin स्क्वायर थीटा, y है मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या ये सच है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को देखो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x/2, कॉमन ले रहा हूँ मैं, ऐसे 2 को नीचे ले जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y माइनस 1 को इधर ले गया, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आई कैन से दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y माइनस 1/2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, इसको भी और इसको भी। तुम जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी ओरल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू x/2 प्लस y माइनस 1/2। ठीक है, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, x प्लस वाई माइनस 1/2। इस 2 को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एब्सोल्युटली ट्रू, पहली स्टेटमेंट हो गई ट्रू। बात करते हैं रीजन की अपने, क्या ये इसका सही रीजन है, क्या ये स्टेटमेंट ही सच है या नहीं। सबसे पहले ये देखो, tan अल्फा अगर 5/12 है, देन द वैल्यू ऑफ sec अल्फा इज 13/12। इज दिस थिंग ट्रू? या तो हम वो वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर ट्राइंगल, ये देखो ट्राइंगल बनाओ सिंपल, क्योंकि 5, 12, 13 दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं।
तो tan क्या होता है, अगर अल्फा ये है, tan इज इक्वल टू 5/12 ट्राइंगल मेथड से, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये 13 होगी साइड, 5, 12, 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। प्लीज बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को सीरियसली लो, याद रखो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 5, 12, 17, 5, 12, 17 नहीं है 15, 8, 17, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, छोटी छोटी ट्रिपलेट्स, 10, 24, 26, 7, 24, 25। तो ये जितनी तुमने प्रैक्टिस 7th में की होगी वो सब यहाँ पे काम आती है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरे को बताया 5, 12, 13, 25, 144, 169, राइट। तो अब मुझे बताओ सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13 अपॉन 12, यस इट इज ट्रू। अब दोनों स्टेटमेंट यार ट्रू है। ऐसे केस में वैसे तो असर्शन रीजन नहीं आ रहा, पर फिर भी देखो, पहले में भी दे रखा है ए एन आर आर ट्रू, दूसरे में भी दे रखा है बी बोथ ए एन आर आर ट्रू, बट हमारा जो आर है ना इस केस में, क्या ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है? ये तो एक अलग स्टेटमेंट है ना अपने आप में, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना कि ये चीज सच हो रही है, नहीं ना। तो दो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, एनीवेज इट इज नॉट कमिंग, ठीक है। अब करते ये वाला क्वेश्चन। मेरे को दे रखा है कि k+1 मेरा sec स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ k। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, इसको इग्नोर करो। मान लो कि तुम्हें दे नहीं रखा था कि k 1 है, तो तुम्हें निकालनी है कि k की वैल्यू। इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करो। तो देखो यहाँ पे लिखो k+1 sec स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा जाए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मत लिखो एक बारी के लिए। a + b a - b, a² - b²। ऑल्सो 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखो जरा, इसको एज इट इज रखो, sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 sec इंटू cos 1, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है k+1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दिस इज फॉल्स, जो k1 दे रखा था दैट इज नॉट ट्रुथ, ठीक है, दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा √3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ tan प्लस cot क्या है, मान लो कि क्वेश्चन ये है, देन द वैल्यू ऑफ tan प्लस cot थीटा इज क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? कभी भी ऐसी चीज़ें दे रखी हो, पहली बात तो tan थीटा प्लस cot थीटा का साइन और cos की फॉर्म में लिखना शुरू करा करो। tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको हटाओ, ये सब नोट कर लेना तुम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा और यहाँ से देख लो। तो ये है मेरा साइन अपॉन कॉस, देखो साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, तुम्हें पता है क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कूल, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो हमें बेसिकली निकालना है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा मैं कहाँ से लाऊं, आराम से मिल जाएगा। तो मैं एक बहुत बढ़िया रिलेशन दे रखा है कि साइन प्लस कॉस √3 है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। कभी भी ऐसा दे रखा हो, स्क्वायरिंग कर दो, तो कितना आ जाएगा, a² प्लस b², सब जानते हैं, प्लस 2ab। अब ये ab मुझे चाहिए साइन इंटू कॉस, यहाँ से निकल जाएगा, इज इक्वल टू b², मतलब वो जो दूसरी साइड है 3। मैंने इस साइड स्क्वायरिंग कर दी, इस साइड भी, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। अब यार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पता क्या होता है, 1। इस 1 को उधर ले जाओ, पता कितना आ जाएगा, 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, 1। दिस इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, तो 1 इज ट्रू। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, साइन अल्फा दे रखा है, साइन ए दे रखा है √3/2, देन द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज, अगेन कुछ नहीं करना तुम्हें, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए साइन √3/2 कब होता है, 60 डिग्रीज। 60 डिग्री पे cot की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan की √3 होती है, cot की 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3 माइनस 1, यानी कि 2/3 माइनस 3/3 माइनस 1/3। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सॉल्व करते हैं इसको। थीटा भी एन एक्यूट एंगल एंड 5 cos थीटा इज इक्वल टू 7 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 10। क्या ये ट्रू है? अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहली बात तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? अगेन मैंने बस cos स्क्वायर की लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 1 कैंसिल हो गया। तो मुझे ये दे रखा है 10, नोट करो इस चीज़ को।
तो अगर मैं सिर्फ साइन थीटा निकालने में सक्षम हूँ तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को? हाँ, जब मुझे कोसेक थीटा यहाँ दे रखा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/5, तो यहाँ से साइन थीटा तो इसका उल्टा होता है, वो आ जाएगा 5/7। करके देखो, 5/7 माइनस 5/7 का स्क्वायर, क्या वो 10 आता है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी 10 नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं बनता उस बात का, तो है ना, 10 नहीं आ रहा आ ही नहीं सकता। ये देखो, ये है 5/7 माइनस 25/49, क्या ये आ रहा है 10? चेक करो, नहीं आएगा वैसे तो, इसको एलसीएम ले लो, 7 × 7, तो 35 माइनस 25 कितना हो गया मेरा? 10/49। तो इट इज़ नॉट 10, इट इज़ 10/49। ठीक है, बस ये सॉल्व करने के लिए दे रहा था, इसको एज ऑप्शन मतलब असर्शन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। इसी के साथ आज के ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जल्दी फटाफट निपटाए, वो हो चुका है खत्म। अगर तुम्हें डाउट से यार ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़े या फिर ये सब करे, एक वन शॉट इसका जल्दी आएगा। अब तो तुम्हारे पास 30 और दिन है, तो उसमें बहुत कुछ आ रहा होगा, नया मटीरियल तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसका वन शॉट भी आएगा, ट्राइंगल्स का वन शॉट भी आएगा, सब कुछ आएगा। MCQ सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, और सैम्पल पेपर्स भी अगर सॉल्व करवाने हैं तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं यार तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।